सराय गांव में रहने वाले किशन की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी माँ से उसे एक सौतेला भाई मिला था, मुन्ना। ऐसे तो दोनों भाई एक दूसरे को पसंद करते थे, पर किशन को कई बार लगता था कि उसकी सौतेली माँ उससे ज्यादा उसके अपने बेटे मुन्ना को प्यार करती है और उससे सौतेला व्यवहार करती है। मुन्ना, मेरे लाडले बेटे, स्कूल के लिए तैयार हो गया तू? ले, 4 पराठे बनाए हैं मैंने, 2 खा ले और 2 टिफिन में रख ले। स्कूल की रेसेस में खा लेना। माँ, आपको पता है ना, किसना भैया को पराठा बहुत पसंद है, एक उनके लिए रख दो। अरे, किशन की फिक्र क्यों करता है तू? अपना देख, रात की 4 रोटी बची है, खा लेगा वो। ठीक है माँ। हेलो मुन्ना। अरे मुन्ना, कहाँ गई माँ? स्कूल का टाइम हो रहा था, चला गया। तेरी तरह छुट्टी तो नहीं है ना उसकी। वाह माँ, महक आ रही है। पराठा बनाया है क्या? जब तब तुझे पराठे की ही महक आती रहती है। पराठा क्यों बनाऊंगी मैं? रात की 4 रोटियां बची हैं, वो क्या फेंकूंगी? वही खा लेना, और नहीं खाना है तो रात का बचा दाल राइस खा लेना, मैं रोटियां खा लूंगी। रात को वो लाला राम के बेटे की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। किशन फ्रेश हुए जैसे कपड़े पहन के अपने कमरे की ओर जाता है। तभी माँ की आवाज सुनकर रुक जाता है। सौतेली माँ मुन्ना से कह रही है, मुन्ना, ये ले, बनियाइन पहन ले, वहाँ बहुत ठंड होगी। माँ, मैंने तो बनियाइन पहनी है, ये किशन भैया की है, उन्हें दो। अरे, वो स्वेटर पहन लेगा, तू ये बनियाइन पहन ले। ऊपर से तुझे टी-शर्ट ही पहन कर रखना है। अरे, शादी में दूल्हे के साथ चलते हुए तुझे खूबसूरत दिखना है कि नहीं? दूल्हे के साथ जो 4 बच्चे जाएंगे, उनमें एक में तुझे रखा है। पर माँ, किशन भैया। अरे, तू उसकी फिक्र मत किया कर, ले बनियाइन पहन ले। किशन भैया, आप तैयार नहीं हुए अभी तक? शादी में नहीं चलना? चलना है ना, तो जल्दी तैयार होकर आइए, तब तक मैं अपनी साइकिल निकालता हूँ। अरे, मेरी बनियाइन नहीं दिखाई दे रही है। वो धोने के लिए भिगाई हुई है। क्या तेरी माँ ऐसा कर रही है? अरे काहे की माँ? सौतेली माँ बोल, सौतेली माँ। सौतेली माँ ऐसे ही होती है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, वो पहले अपने बेटे को देखती है, फिर सौतेले का। इनफैक्ट वो सौतेले का देखती ही नहीं है, मगर तू मेरी बात ही नहीं मानता था। हाँ, पर अब ध्यान दे रहा हूँ तो देख रहा हूँ, वो सचमुच मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती है। अब तक तो उसने मुझसे ना जाने कितना सौतेला व्यवहार किया होगा, मैं तो समझ ही नहीं पाया था। पर तुम लोग आज तक सच कहते थे, सौतेली माँ सौतेलापन दिखाती ही है। हाँ यार, ये सौतेली माँ ना बड़ा जुल्म करती है, पर तुम्हें जुल्म सहना नहीं चाहिए। पता है ना, मेरा दोस्त रमेश, उसका बाप भी सौतेली माँ लाया, मगर वो आते ही रमेश पर अपनी धाक जमाई। रमेश को उसने अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर दिया, आज तक नाच रहा है। कैसे? अरे वो सुनता ही नहीं था अपनी सौतेली माँ की। अब देख, कल जब तेरी सौतेली माँ ने कहा था पराठा बनाया ही नहीं, तुझे तुरंत कहना चाहिए था। मुन्ना को तो दिया, दिखाऊं उसे बुलाकर उसका टिफिन खोल के। और हाँ, कल रात जब सौतेली माँ ने कहा तेरी बनियाइन धोने में डाली है, तो कहना चाहिए था कहाँ डाली है, दिखाओ, सीधी हो जाती। पर ये खुद बड़ा सीधा है यार। अरे सीधा नहीं, ऐसे लोगों को लोग पीछे से बेवकूफ कहते हैं। तेरी जगह मैं होता तो सौतेली माँ की ऐसी तैसी कर देता। मैं भी अब उनकी एक नहीं सुनूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा। ले मेरे लाडले, ठंडी का मौसम है, गरम गरम रोटी खा। ये क्या माँ, मुन्ना के बाद आपको दूसरी रोटी मुझे देनी चाहिए थी, उसे क्यों दी? अरे वो छोटा है, उसे खा लेने दे, फिर तू खा लेना। वो छोटा है तो मैं क्या बूढ़ा हो गया हूँ? मैं भी तो छोटा हूँ। एक रोटी उसे दो तो एक मुझे, मैं उसका मुंह देखते नहीं बैठूंगा। नहीं देखना है तो जा, थोड़ी देर बाद खाने पे आना।
थोड़ी देर बाद नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं। तुम सारी जिंदगी मुन्ना को ही खिलाती रहना। अरे ये कैसी बात करता है तू? क्या तुझे मैं नहीं खिलाती हूँ? क्या खिलाती हो, कैसे खिलाती हो जानता हूँ मैं। 2 दिन पहले ही मुन्ना को सवेरे सवेरे 4 पराठा दिया और मुझे रात की रखी बासी रोटी दी। शादी में जाते वक्त मेरी बनियान भी उसे पहना दी और मुझसे झूठ कहा मेरी बनियान धोने में पड़ी है। और अभी भी आप हम दोनों को बराबर एक एक रोटी देने के बदले मुन्ना को ही दिए चली जा रही हैं। सच कहते हैं सब, तुम मेरी सौतेली माँ हो और सौतेली ही रहोगी। ऐसा? सौतेली ही रहूंगी तो जा, रहूंगी। आज के बाद खाना तो क्या, एक बूंद पानी भी नहीं दूंगी तुझे मैं। तब पता चलेगा सौतेली क्या होती है। जा भाग, भाग यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, मगर ये मत भूलना ये मेरे बाप का घर है। यहाँ की हर चीज पर मेरा भी हक है। हक जमाता है, हक की बात करता है तो जा, मैं भी देखती हूँ क्या क्या हक में देता है तेरा बाप तुझे। चल भाग, भाग यहाँ से। अरे ये तो सपना था। थैंक गॉड, सपने में ही सही, पर मैंने माँ को असलियत तो बताई। कहता हुआ उसकी बगल में लेट जाता है, पर उसकी आंखों में अभी भी नींद नहीं है। दूसरे दिन वो परीक्षा के लिए तैयार हो रहा है। तभी माँ वहाँ पर टिफिन लिए आती है, साथ ही एक बनियान भी लिए आती है। किशन, परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है? सुनकर वो गुस्से से उनकी ओर देखता है, पर कहता कुछ नहीं है, सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। माँ उसे बनियान देती हुई कहती है, ये ले बनियान पहन ले। मैंने मेरी बनियान पहन ली है माँ, ये तो मुन्ना की है। मुन्ना की है तो क्या हुआ? अरे परीक्षा से आते आते शाम हो जाएगी, ठंड लगेगी। 2 बनियान होंगी तो ठंड कम लगेगी। देख क्या रहा है, ले पहन। लेकिन फिर मुन्ना क्या पहनेगा? अरे मुन्ना की छोड़ ना, तू अपनी देख। मुन्ना पूछेगा तो कह दूंगी कल धोना भूल गई थी, बाल्टी में भीगी हुई पड़ी है। वो कौन सा देखने जाएगा। अरे ये टिफिन ले, तुझे पराठा बहुत पसंद है ना? पूरे 6 पराठे हैं इसके अंदर। 2 रिसेस में खा लेना, 2 स्कूल से लौटते हुए। मुझे 4 पराठा ही दो माँ, 2 मुन्ना के लिए रख दो, उसे भी तो पसंद है। रात को उसने नखरे दिखाए थे, खाया नहीं था। रात की वही 4 रोटी उसे खिलाऊंगी। बासी रोटी, वो भी मुन्ना को? अरे तो क्या मुन्ना कोई बादशाह है? वो भी तेरे जैसा बेटा ही तो है। अरे जब तेरी छुट्टी थी, तुझे कहीं जाना नहीं था, तो तुझे रात की रोटियां खिलाई। अब तुझे स्कूल जाना है, उसकी छुट्टी है तो उसे रात की रोटियां खिलाऊंगी। एक बात पूछूं माँ? पूछो। परसों शादी में जाते हुए आपने मेरी बनियान मुन्ना को पहना दी। कैसे सोचती? मुझे पता था तू शादी में कोट पहनकर जाने वाला है, उसमें तुझे ठंड कैसे लगेगी। पर मुन्ना को तो दूल्हे राजा ने कहा था टी-शर्ट पहनकर आना, तुझे मेरे साथ मंडप के नीचे बैठना है। टी-शर्ट में उसे ठंड लगती, इसीलिए उसे 2 बनियान पहना दी। पर तू ये क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही माँ। गांव वाले कहते थे आप मुझसे सौतेला व्यवहार करती हैं। उनकी बातें सुन सुनकर 3 दिनों से ये सब देख देख कर मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। पर ऊपर वाले का शुक्र है मैंने आपका प्रतिरोध नहीं किया, वरना मुझे आपको समझने में कितनी बड़ी गलती हो जाती। माफ कर दो माँ मुझे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, ये सौतेली माँ शब्द ही ऐसा है। सौतेली माँ कितना भी कुछ अपने सौतेले बेटे के लिए कर दे, पर ये समाज उसे सौतेली ही नजर से देखता है और बिना जरूरत बदनाम करता है। आप सच कह रही हो माँ। माँ सौतेली हो या सगी, माँ माँ होती है। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है, कभी भी लोगों की बातों से अपना नजरिया नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जैसी बातें लोग दिमाग में भरते हैं हमें वैसे ही अपने आसपास नजर आता है।